अभी वज़ीर आज़म ऑफिस में बैठकर जिनके लिए खतरा नहीं है, सड़क पर आकर किसके लिए खतरा बन जाएंगे? इन्हीं सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजियाकार जावेद इकबाल साहब और सना बुच्चा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के प्रोग्राम में तशरीफ आवरी के लिए। जावेद इकबाल साहब, सबसे पहले आपसे बड़ा सादा सा सवाल है। शहजाद अकबर साहब ने अपने ओहदे से बिलाखिर इस्तीफ़ा दे दिया है। वो मुशीर दाखिला भी थे, उस ओहदे से भी इस्तीफ़ा है, वो एहतसाब के मामले को भी देख रहे थे, उस पर भी स्टेप डाउन कर गए हैं। क्या बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतसाब का बयानिया आज फाइनली फॉर्मली दम तोड़ गया? थैंक यू रेहान। सबसे पहली बात यह है कि जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ हमेशा उतारा करते हैं। ये बड़ी मशहूर कहावत है, बड़ा मशहूर शेर है। तो ये जो शहजाद अकबर वाली कहानी है, ये कोई 4 हफ्ते से चल रही है। असल में शायरी है, वो कहते हैं जब नज़ा का आलम है मुझ पर, तुम अपनी मोहब्बत वापस लो, जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करता है। तो वो बोझ उतारा जाता है। तो ये केस इमरान खान साहब के पास पिछले 6 हफ्ते से कोई 5 फाइलें प्राइम मिनिस्टर के पास थी, जो मुख्तलिफ केसेस में मुख्तलिफ कंप्लेंट्स थी, जिसमें शहजाद अकबर साहब के बारे में कहा गया था कि उन्होंने ये पैसे या माली मुआवनत के साथ इन केसेस को मिस हैंडल किया, जिनमें पाकिस्तान के बहुत बड़े बिल्डर्स का भी नाम है, ब्रॉडशीट में भी अरबों रुपए का जो हुआ है वो भी नाम है, बाकी और बहुत से नाम है जो बाद में आएंगे। तो बदकिस्मती ये है कि आप जब कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था कहीं पर, शहजाद अकबर साहब ने बिलवास्ता या बिलावास्ता कोई फायदा उठाया और वो माली फायदा था? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। इसीलिए इन 5 फाइलों को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में 6 हफ्ते तक रखा गया और इवेंचुअली आज फैसला हुआ। और ये बात मैंने 2 हफ्ते पहले अपने शो में कर दी थी कि ये 6 फाइलें फैसले की मुंतजर हैं। और शहजाद अकबर जो लाहौर आकर कल अपने दोस्तों को मिल रहे थे, उन्होंने ये भी अंदिया दिया था कि वो अब उनका कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है मामलात प्राइम मिनिस्टर के साथ। सो कहने का मकसद ये है कि प्राइम मिनिस्टर की बदकिस्मती कह लें या आप ये कह लें कि उनका जो बयानिया जो उन्होंने आज तक बात की है एहतसाब के हवाले से, इंसाफ देने के हवाले से, और जो उनके सबसे बड़े मुशीर थे वो आज उन्हीं की कश्ती से उतर गए। तो आप सोचें कि 3.5 साल जो प्राइम मिनिस्टर ने एहतसाब का नारा लगाया था, पैसे रिकवरी का मामला किया था, उसका अंजाम क्या हुआ? अपनी मौत आज खुद ही दफन हो गया। नहीं, एहतसाब की जो इमारत इमरान खान साहब ने तामीर की थी वो तो शहजाद अकबर की बुनियादों पर ही की थी। तो आज जब बुनियादें सरक गई हैं तो क्या समझा जाए कि एहतसाब का बयानिया दम तोड़ गया, या आपको लगता है कि अब ये स्पीड अप होगा, इमरान खान साहब का एम्फेसिस, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा फोकस्ड हो जाएंगे वो एहतसाब की तरफ और मजीद गेयर अप होते हुए दिखाई देंगे? नहीं रियान, देखो, जब हुकूमतें लड़खड़ा रही होती हैं, जो आपने कल प्राइम मिनिस्टर की तकरीर में भी देखा, तो वो एक ऐसी तकरीर थी, वो एक शिकस्त खोरदा लीडर की हो सकती है जो कंप्लेंट कर रहा है, क्योंकि लीडर्स हमेशा अपने एक्शन से चीजों को जस्टिफाई करते हैं, ना कि अपनी तकरीरों से, ना इल्जामात से। प्राइम मिनिस्टर के मनसब को बिल्कुल ये बात जेब नहीं देती कि 3.5 साल जो राग आप लगाते रहे अपोजिशन के बारे में, उनको अपोजिशन के अलावा करप्शन कहीं नजर और आती नहीं है, लेकिन उसमें भी उन्हें कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ। तो अगर 3.5 साल में आपने कुछ नहीं किया तो आने वाले वक्त में आप उम्मीद रखें कि जो प्राइम मिनिस्टर का बयानिया था वो बुरी तरीके से फेल हो गया। यही वो फिक्र है जो प्राइम मिनिस्टर को अगले इलेक्शन में जाने से रोक रही है। और इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने अपना बंदा लाहौर नैब में अपॉइंट किया था, बाकायदा ग्रेड 22 का, जिसको आजम खान साहब ने खुद इंटरव्यू करके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लाहौर नैब में अपॉइंट किया था, सिर्फ इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर को पता है कि आने वाला वक्त इलेक्शन ईयर है। उस इलेक्शन में जाने के लिए उनके एहतसाब के नारे को अगर तकवीयत ना मिली तो वो अवाम को क्या जवाब देंगे? अच्छा, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन तो है। सना बुच्चा साहिबा, आपसे जानना चाहिए, इमरान खान साहब रोज जो कॉलर से बात करते हुए बात की और कहा कि अगर सड़कों पर निकल आए तो ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। मेरा आपसे बड़ा सादा सा सवाल है, अभी तो वो वजीर आजम पाकिस्तान है, वजीर आजम ऑफिस में बैठकर उनके पास इदारे हैं, एजेंसीज हैं, वो बड़े बाइख्तियार हैं, वो क्या चीज है जो उनको बेइख्तियार बना रही है और वो कह रहे हैं कि सड़कों पर आएंगे तो ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे? कि अभी उतने खतरनाक नहीं है, सड़कों पर आएंगे तो ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे? मेरा ख्याल है ये उन्हीं को मैसेज दे रहे हैं जिनका जिक्र आपने किया अपने सवाल में कि उनके साथ हैं। तो मेरा ख्याल है क्योंकि जब उनके साथ नहीं होंगे तो उन्हीं को बता रहे हैं कि मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, मैं कुछ भी कह सकता हूँ, मैं सड़कों पर आकर तमाम चीज़ें बुलंद बांग कह सकता हूँ। वो तो बेचारे किसी डिग्निटरीज से मिलते हैं, तो जो उनको और सोर्सेज की खबरें दी जाती हैं उनको कहा जाता है ये मेंशन मत कीजिएगा, आपको समझाने के लिए कह रहे हैं। तो खान साहब तो वो भी कह देते हैं। तो ये फिर आप क्या उनसे बईद है कि वो उसके बाद क्या करेंगे? तो मेरा वो खतरा ऑपोजिशन के लिए नहीं होंगे आप ये कह रहे हैं? खौफनाक, वो मजीद नहीं, वो ऑपोजिशन से मुखातिब नहीं है इसमें।
अच्छा, वो इमरान खान साहब जब ये कह रहे हैं कि वो सड़कों पर निकलकर मजीद, क्योंकि इमरान खान साहब इससे पहले तो सड़क वाली सियासत कर चुके हैं, 126 लेकिन सड़कों पर आने से जाहिर है ऑपोजिशन के लिए भी ऑपोजिशन के लिए लेजिस्लेशन मुश्किल हो जाती है, वो तमाम तरह। देखिए खान साहब वैसे भी उनका शेवा यही है कि वो एक ऑपोजिशन लीडर हैं, एक बिगड़े हुए बच्चे हैं, ज़िद्दी बच्चे हैं, और उनका वही किरदार है। तो वो एक सेटअप में तो वैसे भी इतना कुछ मौजू नहीं है उनका किरदार, लेकिन मेरा ख्याल है एज एन ऑपोजिशन लीडर वो बहुत ज़्यादा ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट एज एन अपोजिशन लीडर, क्योंकि जिस तरह की एक रवैया, जिस तरह का एक रोब, जिस तरह का एक मतलब अनथक काइंड ऑफ आपको अपनी एनर्जी देनी पड़ती है डे टू डे, तो वो काफ़ी ऑब्स्टिनेट हैं और इस मामले में वो काफ़ी दिन गुजार भी सकते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं सड़कों पर आकर वो कर दूंगा और किसी के फिर राज नहीं रहेंगे राज, तो मेरा ख्याल है वो सभी को मुखातिब है। मेरा ख्याल है अपोजिशन कम और जो इदारे उनके साथ हैं उनके लिए ज़्यादा है इस बात। तो सना बुच्चा साहब, क्या इमरान खान साहब ये देख रहे हैं कि तब्दीली नविश्ता दीवार है, कहीं कोई चेंज को सेंस करते हुए वो स्टेटमेंट दिया है, या आपको लग रहा है कि ऐसे ही वो बड़ी बर्जस्तगी में क्या गए हैं और रवानी में फ्लो में ये बात कर गए? देखें इस मुल्क में कितने ही ऐसे मौके आए हैं जिसमें आपने ये सुना होगा कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म, मुंतखब इन्वर्टेड कॉमर्स वज़ीर आज़म बैठ के ये कहते हैं कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, अगले दिन उनको घर जाना पड़ता है, अगले दिन उनसे उनका इस्तीफ़ा मांग लिया जाता है, एक पूरी हुकूमत लपेट में आ जाती है। तो मतलब बहुत सारी हुकूमतों में बहुत सारी बढ़के देखी हैं और वो अगले दिन तक भी नहीं चल पाती हैं। आप बात कर रहे हैं कभी कोई बगैर रीज़न के भी हुकूमतें घर गई हैं, कभी रीज़न के साथ भी गई हैं। अब तो एक इनकॉम्पिटेंसी एक बड़ा मसला है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आई थिंक हॉट सीट जो होती है उसकी हीट भी होती है, और खान साहब इज़ डेफिनेटली फीलिंग द हीट। एंड मुझे तो ये लग रहा है कि पहली दफ़ा उन्होंने कोई ऑपोजिशन के रोल को, जिस तरह से वो PDM के जलसों की बात हो रही है, या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो आज ट्रैक्टर जो रात लोगों के साथ किया है ट्रैक्टर प्रोटेस्ट, तो इन तमाम तर चीज़ों के साथ आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम ही इज टेकिंग हिज प्रोटेस्ट मार्च, बट इन द सेंस आई थिंक द फर्स्ट सेंस ही इज टेकिंग इट क्वाइट सीरियसली। ही इज टेकिंग इट, मतलब पहले कहते हैं ना जलसा नहीं है जलसी है, उस पर कोई खातिर ख्वाह वो उसको नहीं लाते थे किसी भी अपने, वो कहते थे कि नहीं कोई ऐसी बात ही नहीं है। ही नेवर रियली फेल्ट थ्रेटन्ड, बट इस बार मुझे वाकई लगा है कि ही इज लुकिंग वरिड एंड ही इज एक्चुअली फीलिंग द फैक्ट दैट दिस कुड बी बॉदरसम, एंड बिकॉज ये एक सड़कों पर एक चीज़ हो रही होगी और अंदर कुछ और हो रहा होगा, और ऑन द फेस ऑफ इट सड़कों पर हो रहा होगा लेकिन ऑन द इनसाइड कुछ और हो रहा होगा। तो आई थिंक खान साहब नोज इनसाइड पे क्या हो रहा होगा और आउटसाइड ही इज थिंकिंग कि वो तो एक आगाज़ है और इख्तिताम उनके जाने पर है। और जाहिर है कि हम सब कह रहे थे कि परसीव भी ये कह रहे थे कि ही इज़ नॉट द काइंड ऑफ मैन टू टेक इट डाइंग लो, यू नो, टू टेक इट लाइक बस आपने कह दिया मैं चला गया। ये नवाज शरीफ नहीं है, ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा नहीं है, ये इमरान खान साहब हैं, और इनके साथ अगर आपने स्टेटस को तोड़ा है और अगर आप लेकर आए हैं और ये सादिक और अमीन भी हैं, तो ये जावेद इकबाल साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सना बुच्चा साहब कह रही है, हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री बिल्कुल गवाह है कि जहां जिस वज़ीर नारा लगाया कि उसकी कुर्सी बड़ी मजबूत है, बिलाखिर वो कुर्सी खींच ली जाती है। ये तो फैक्ट ऑफ द मैटर है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये वो कह रही है कि वो हॉट सीट पे बैठे हुए ही सेंसिंग द हीट। अब अभी ट्रैक्टर मार्च से ही अगर प्रेशर इतना बढ़ने लग गया है, तो आने वाले दिनों में तो प्रेशर बहुत बढ़ेगा जब पीपल्स पार्टी बाकायदा लॉन्ग मार्च शुरू करेगी 27 फरवरी से। PDM को निकलना है 23 मार्च में, फिर लोकल बॉडी इलेक्शंस आने हैं, फिर कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, तो आने वाले दिनों के प्रेशर को कैसे सस्टेन कर पाएंगे? अच्छा रेहान, ये प्रेशर प्राइम मिनिस्टर पे आज नहीं आया, ये प्रेशर मैं समझता हूँ कि नवंबर से प्राइम मिनिस्टर पे आया हुआ है, क्योंकि जब से मुलाकातें शुरू की हैं मियां नवाज शरीफ साहब से, बहुत से इंपॉर्टेंट लोगों ने मियां नवाज शरीफ साहब से जब मुलाकात करके बातचीत शुरू की थी, तो आपको याद होगा तो प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कही थी कि कुछ लोग CV लेकर फिर रहे हैं, कुछ लोग मुलाकातें कर रहे हैं और मैं किसी सूरत में भी नहीं छोड़ूंगा। तो असेंबली से निकलते हुए आपको याद होगा वो भी ये बात उन्होंने कल भी किया है कि ऑपोजिशन लीडर की तकरीर कम और वो CV ज्यादा होता है, CV ज्यादा होती है। तो बात को आप समझे, ये एक दिन का प्रेशर नहीं है, पिछले 3 महीने से प्रेशर है और प्राइम मिनिस्टर को पता है, और खासकर ऐसे प्राइम मिनिस्टर को जिस पे सबसे ज्यादा तनकीद ये हो रही हो कि इसने तारीख के सबसे ज्यादा यू टर्न लिए हों, ऐसे प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात हो रही है जो खुद ब खुद फंसता जा रहा है कि जो उसने कमिटमेंट की थी, इस कौम के साथ वादे किए थे, चाहे महंगाई कंट्रोल करने थे, चाहे गवर्नेंस का मामला था, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बातें थी, चाहे कौम को मुस्तकबिल के सोने ख्वाब दिखाने थे, उनमें से आप देखें ना कोई एक बात तो सच्ची नहीं हुई है। आज पाकिस्तान की कौम में क्या बात है, कल एक बड़ी अहम बात प्राइम मिनिस्टर की बात की जिसकी मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ है, वो इस मुआशरे को फर्दर पोलराइज करना चाह रहे हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग जिस पे हमें बात करनी चाहिए।
प्राइम मिनिस्टर के मनसब को जेब नहीं देता कि वो धमकियां दे, लड़ाइयां करवाए। वो तो यूनिटी का एक सिंबल होता है, वो पाकिस्तान एक मुल्क की यूनिटी का एक सिंबल है, उसको जेब नहीं देता। जावेद इकबाल साहब देखिए, ये बात बिल्कुल मुनासिब है। जब पॉलिटिकल डेडलॉक होता है और हुकूमतें यकीनन तमाम दरवाजे बंद करके नहीं, अपने ओपोनेंट्स के लिए भी दरवाजे खुले रखती हैं। अब इमरान खान साहब जब ये कहते हैं कि ऑपोजिशन लीडर जिसके ऊपर केसेस हैं, वो हैज लूटेड मनी, उनके साथ बात नहीं हो सकती, वो टीटीपी के साथ बात कर सकते हैं, वो दीगर बैंड आउटफिट्स के साथ बात कर सकते हैं, लेकिन इन मुजरिमान से बात नहीं कर सकते। तो क्या यही वजह है कि पावर ब्रोकर्स ये समझ रहे हैं कि अब इस तरह से मुल्क कम से कम नहीं चल सकता जब तक आप टेबल पर नहीं बैठे? देखो, अगर प्राइम मिनिस्टर आपका खुद पसंद हो और अपनी ईगो में घिरा हुआ हो, जो मुल्क के ज्यादा अपनी कुर्सी के बारे में ज्यादा पसंद करता हो और खुद चाहता हो कि जो वो बात करे उसे सब वाह करें, चाहे वो असेंबली में चाहे जर्नलिस्ट हो, जब वो जो भी ऑर्डर पास करे उस ऑर्डर को मनोअन तस्लीम किया जाए। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कोई 3 हफ्ते पहले किसी जगह बैठ के कहा कि महंगाई का इतना शोर है, क्यों ना 50,000 में तनख्वाह कर दूं, तो मिनिस्टर्स ने कहा कि मोहतरम प्राइम मिनिस्टर, हम 50,000 कैसे कर सकते हैं? तो उस पर उनको बहुत तकलीफ हुई। कहने का मकसद है कि ये वो खुद पसंद प्राइम मिनिस्टर है जो हकीकी दुनिया में नहीं रहते। जब तक आप हकीकत से अपने मुल्क के मसाइल को नहीं देखेंगे, अपोजिशन को नहीं समझेंगे, बुलंदोबांग दावों पे जोर देंगे, फोकस करेंगे और वो चाहेंगे जो उनका मन चाहता है, तो कभी भी आपको वो चीज नहीं मिलती और ऐसी हालत में जाते हैं। लेकिन सर मुझे साहब, अभी जो जावेद इकबाल साहब फरमा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के सीने में तो बड़ा दर्द है पब्लिक के लिए भी। वो कहते हैं जब चंद लाख लोग टैक्स देंगे तो 22 करोड़ का मुल्क नहीं चल सकता है। तो वो चाहते हैं कि टैक्स नेट पे मजीद लोगों को लाया जाए, वो चाहते हैं कि डिलीवर किया जाए। वो कहते हैं कि अब ये तो चंद लोगों का सोचूं या मैं तमाम तर जो है अवाम का सोचूं। कल टेलीफोन कॉल्स का रिस्पॉन्ड कुछ इस तरह से भी उन्होंने इस अंदाज में भी किया। तो आपको नहीं लगता कि असल में वो सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि कुछ करेक्टिव मेजर्स हों, रिफॉर्म्स हों, तब्दीली आए हकीकी मानों में? नहीं, देखें, उनकी चाहत और उनकी ख्वाहिशात जो भी हों, और बहुत दर्द होगा आवाम के लिए, लेकिन अगर मेरे दिल में दर्द है और अगर मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ अमली तौर पर, तो मेरा ख्याल है मेरा दर्द भी फिर बेकार ही है। ज़ाहिर है कि दर्द अगर किसी के लिए होता है तो आप कुछ करते हैं। आप देखिए, इस हुकूमत के जो तमाम लोग हैं, आप उनसे कभी भी बात कर लें, चाहे महंगाई पे कर लें, दे आर नॉट जस्ट इग्नोरेंट, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी हार्टलेस। मतलब उनको ये समझ ही नहीं आती। एक तो आपको वो बिल्कुल ही झूठा कर देंगे कि आप जीडीपी रेट देख लीजिए, आप हमारे टैक्स रिटर्न्स देख लीजिए, आप हमारे ये देख लीजिए, आप टैक्स बेस बढ़ाना चाहते हैं, आप टैक्सेस बढ़ाना चाहते हैं। भाई, टैक्स के एवज आपने आवाम को हुकूक देने हैं, उनके कुछ फ़राइज़ हैं आप पर, आपने उनको बेसिक नेसेसिटीज़ देनी है। बाहर की दुनिया ममालिक में आप बार बार ये आपको जोम है कि आप तो सबसे ज़्यादा बरतानिया गए हैं, आपको तो पूरी जो दुनिया के बारे में इतना पता है जो किसी और को नहीं पता। तो फिर आपको ये भी पता होगा ना कि टैक्स के एवज वहाँ पर आवाम को क्या मिलता है और यहाँ पर आवाम को टैक्स के एवज क्या मिलता है। सो कहने का मकसद ये है कि आप अपने लेवल पर अपनी पोजीशन में बैठकर आप वही कर सकते हैं जो आप, और आपने सिस्टम चेंज करना है, बिल्कुल ठीक है, गिवन आपकी सारी नीयत बिल्कुल ठीक थी, गिवन आप ऑनेस्ट आदमी हैं, ठीक, गिवन। बट इफ यू आर इनकेपेबल एट द एंड ऑफ द डे, देन इट डजंट रियली मैटर कि मेरी नीयत क्या थी, क्योंकि हर नीयत का फिर दारोमदार तो उसके, हर अमल का दारोमदार अगर नीयत है तो फिर नीयत का दारोमदार भी तो अमल है ना। मतलब फिर आपको नीयत के बाद अमल भी तो करना पड़ता है। अच्छा सना मुझे साहब, लास्टली ये फरमाइएगा, शहजाद अकबर साहब आज चूंकि स्टेप डाउन करके चले गए हैं, और शहजाद अकबर साहब के ऊपर तनकीद सिर्फ ऑपोजिशन ही नहीं करती थी बल्कि इमरान खान साहब के अपने लोग भी उनके मुखालिफ हो गए थे। आपको याद होगा जहांगीर तरीन ग्रुप जब आया तो उनका भी एक बड़ा कंसर्न ये था कि ये जो पैराशूटर्स बैठे हुए हैं ये मामलात को ख़राब कर रहे हैं। फाइनली ही इज़ गॉन। आपको लगता है कि बहुत देर हो गई इस फैसले को करते हुए, या अभी भी जो शिकवे थे, शिकायतें थे, उनका अजाला हो सकता है इस शक्ल के अंदर? देखिए, मुतज़ाद खबरें हैं, और ये हैं कि खान साहब ने खुद उनसे इस्तीफ़ा मांगा, दिया तो उन्होंने ज़ाहिर खुद ही है, लेकिन मांगा गया है, और उन्होंने फिर अपनी कुछ डिग्निटी इंटैक्ट रखने के लिए उन्होंने खुद ही ट्वीट कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि खान साहब का ये पुराना वतीरा रहा है कि जब भी उनको लगता है कि उनको वो खातिर ख्वाह नताइज नहीं मिल रहे, जिस तरीके से या जिस इंसान से या जिस पोजीशन पे किसी को आपने रखा हुआ है, उस हवाले से आपको नताइज नहीं मिल रहे जो आपने प्रॉमिस किए थे, तो आप सबसे पहले उनको फायर करते हैं और आप कहते हैं कि जी देखिए जी मैं इनको चेंज कर देता हूँ, क्योंकि आप कहते हैं कप्तान हूँ मैं, और अगर टीम परफॉर्म नहीं करी होती तो मैं टीम को चेंज कर देता हूँ। लेकिन आप बीच मैच के तो अपनी टीम को चेंज नहीं कर सकते। अगर वो टीम ने नहीं परफॉर्म किया तो ये तो आपको मानना पड़ेगा कि आपकी टीम ने परफॉर्म नहीं किया। लेकिन वो ये इल्ज़ाम नहीं लेना चाहते कि मैंने परफॉर्म नहीं किया, वो ये कहना चाहते हैं कि शहजाद अकबर साहब ने परफॉर्म नहीं किया, एसेट रिकवरी यूनिट ने परफॉर्म नहीं किया। ये कहीं भी इंप्रेशन ना चला जाए गलती से भी कि देखिए हमारे केसेस कमज़ोर थे, या ये कि हम ऑपोजिशन को
को नहीं पकड़ सके, या जो हमारा एहतसाब का नारा था हम उसको फॉलो थ्रू नहीं कर सके। तो ये इल्ज़ाम हटाने के लिए अगर खान साहब को, शहजाद अकबर साहब को हटाना पड़ता तो मेरा ख्याल है इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया सना बुच्चा साहब, जावेद इकबाल साहब आपके कीमती वक्त के लिए। काफ़ी तजियाकार सना बुच्चा साहब और जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे।